गर्मी में फ्रिज खोलकर फ्रिज के सामने सोने वाली बहू। अरे यार, बड़ी गर्मी लग रही है, ऊपर से लाइट चली गई। मुझसे तो बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। प्रीति अपनी बालकनी में खड़ी होकर हवा खा रही थी। तभी उसके पास रोहन का कॉल आ जाता है। और बताओ, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस गर्मी के मारे हालत खराब हो रही थी, उसी की वजह से परेशान हो रही हूँ। लाइट भी चली गई, मुझसे तो बिना एसी के बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं, देखो अभी जादू करता हूँ और अभी छू मंतर लाइट आ जा, और देखना अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। रोहन के ऐसा कहते ही लाइट आ जाती है और प्रीति काफी खुश हो जाती है। चलो शुक्र है लाइट आ गई। प्रीति अब बढ़िया एसी चलाकर आराम से कमरे में लेट जाती है। देखा ना, मेरा जादू काम आ गया। मेरे जादू की वजह से अब तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ जी जादूगर, जरूर आपका ही जादू काम आया है ना। रहने दो, बस ये तो कोइंसिडेंस था। इस तरह दोनों फोन पर बात करते हैं और अगले दिन प्रीति अपने घर वालों के साथ अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। पता नहीं इतनी गर्मी में शादी का मुहूर्त क्यों निकलवाया है। मैं तो गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें अब थोड़ा बहुत गर्मी में रहना सीखना चाहिए। ससुराल में जाओगी और काम करोगी, जैसे गर्मी में रसोई में खाना भी तो बनाना होगा। वहाँ पर तो एसी या पंखा नहीं होता, तो ऐसे में तुम्हें गर्मी में थोड़ा बहुत रहने की तो आदत होनी चाहिए। इस तरह गर्मी में प्रीति की और रोहन की शादी की तैयारी हो रही थी और कुछ समय बाद उनकी शादी का दिन नजदीक आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद जब प्रीति अपने कमरे में जाती है और वो देखती है कि कमरे में 2 कूलर है, तो इसके होश उड़ जाते हैं। अरे रोहन, हमारे कमरे में एसी नहीं है, हमारे कमरे में तो कूलर है। हाँ, हम शुरू से कूलर के सामने ही सोते आए, तो हमें कभी इतनी एसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम सबका अलग पर्सनल रूम है, तो सबके लिए अलग पर्सनल कूलर है। लेकिन मुझे तो कूलर में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इतना कुछ नहीं है। कूलर भी ठंडी हवा देता है। तुम कपड़े बदल लो, उसके बाद तुम्हें ठीक लगेगा। प्रीति कपड़े बदल कर आती है और उसे थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। सूखी गर्मी में तो फिर भी कूलर कामयाब हो जाता है और फिलहाल प्रीति को इतना कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी भी हुई थी, इसलिए वो सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर प्रीति अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में जाती है। अरे एक बार तो मैं एसी ना होकर कूलर के आगे तो काम चलाना फिर भी समझ आता है, लेकिन इतनी भारी गर्मी में रसोई में खाना बनाना मेरे लिए तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। प्रीति ने सबके लिए आलू की भुजिया और चने के मसाले वाली सब्जी बनाई थी और साथ में सबके लिए गर्मा गर्म पूरी और गर्मा गर्म हलवा भी बनाया था। और जब सबको खाना परोसा जाता है तो सब बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। हाँ बहू, सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ भाभी, खाना खाकर मजा आ गया। प्रीति को खुशी होती है कि सबको खाना बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सब खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं और फिर से प्रीति रसोई में काम करने लगती है। लेकिन प्रीति को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वो रसोई में बर्तन धो रही थी। बाप रे, अभी जल्दी से बर्तन साफ करने के बाद थोड़ी देर में कमरे में जाकर आराम करूंगी, उसके बाद घर का बाकी काम करूंगी। प्रीति जल्दी से सारे बर्तन साफ कर लेती है और उसके बाद अपने कमरे में जाती है। चलो जी, अब मैं बढ़िया अपना एसी चलाकर सोऊंगी। प्रीति कमरे में नजर घुमाकर देखती है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर तो एसी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कूलर है। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, एसी तो मेरे सिर्फ मायके में ही लगा हुआ है और ससुराल में तो सिर्फ कूलर है। तब प्रीति कूलर चलाकर बिल्कुल उसके सामने बैठ जाती है और उसकी ठंडी हवा खाने लगती है। बिल्कुल कूलर के सामने बैठकर तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दूर जाने पर इसकी हवा कम हो जाती है और ये पुराना कूलर कितना ज्यादा शोर भी मचाता है। इससे ज्यादा बेहतर तो एसी ही है। एसी की जगह कोई नहीं ले सकता जिंदगी में। तभी कूलर चलना बंद हो जाता है। अरे क्या हो गया कूलर बाबा, तुम मुझसे नाराज हो गए क्या कि मैंने एसी की तारीफ कर दी? ऐसा नहीं है, तुम भी बहुत अच्छे हो। देखो तो कितनी अच्छी हवा दे रहे हो, अब तो चल जाओ। तब प्रीति नजर घुमाकर देखती है कि लाइट ही चली गई। इस तरह उसकी गर्मी में हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक तो उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं है और ऊपर से कूलर चल रहा था तो उसमें भी लाइट चली गई थी। यूं ही दिन गुजरते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपने पड़ोस के घर गई थी। और बताओ शीला बहन, कैसी हो तुम? शांति और सरला के आने के बाद ही शीला उन लोगों को देखकर तुरंत एसी बंद कर देती है। हाँ मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम दोनों बताओ कैसी हो?
हम भी एकदम बढ़िया है। हमने सोचा कि आजकल तुम गर्मी की वजह से बाहर नहीं आती और पूरा दिन बंद कमरे में बैठकर एसी की हवा खाती रहती हो, तो सोचा कि तुमसे आकर मिल लें और तुम्हारा हाल चाल पूछ लें। अरे यार, इतनी ज्यादा गर्मी है कि क्या बताऊं, बाहर जाते ही मेरा सर घूमने लगता है। हाँ कोई बात नहीं, तुम अभी घर पर ही आराम करो। उससे बात करने के बाद शांति और सरला जब दोनों घर के बाहर आती हैं। देखो ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि कितनी कंजूस औरत है। हमारे आते ही कैसे जल्दी से एसी का रिमोट लेकर एसी को फट से बंद कर दिया, इसीलिए मैं मना कर रही थी उसके घर आने से। कोई बात नहीं, हमारे साथ हमेशा रहती है। गर्मी से इसकी हालत खराब हो जाती है और बीपी भी तो हो जाता है, तो इसलिए सोचा कि एक बार जाकर उसका हाल चाल पूछ लेते हैं। हाँ, वैसे गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुखी घर में तो फिर भी निकल गई, कूलर में काम चल गया, लेकिन अब जो चिपचिपी गर्मी आने वाली है उसमें तो बुरा हाल होने वाला है। तभी दूसरी तरफ आज प्रीति सबके लिए दोपहर में शरबत बना रही थी और रसोई में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। यार सच में रसोई में काम करना तो सच में बहुत मुश्किल काम है, और जो भी रसोई में गर्मी में काम करता है उसको सैल्यूट है मेरा। मुझे खुद को भी सैल्यूट मिलना चाहिए। पसीने एकदम तरबतर बह रहे हैं और यहाँ पर गर्मी से राहत मिलने का कोई सवाल ही नहीं। प्रीति पसीने से तरबतर हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज खोलती है और शरबत बनाने के लिए नींबू फ्रिज में इधर उधर ढूंढ रही थी, तो फ्रिज की ठंडी ठंडी हवा जैसे उसके पसीने वाले बदन को छूती है तो उसे बहुत राहत मिलती है। ओहो, कितना ज्यादा राहत मिल रही है, मजा आ गया। इसके आगे ठंडी ठंडी हवा खाकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रीति को जो 2 पल सुकून के मिल रहे थे उसमें वो यही भूल जाती है कि उसने फ्रिज किस लिए खोला था, और वो फ्रिज की हवा खाने के लिए वहीं बैठ जाती है। तभी पीछे से उसकी ननंद रिया आ जाती है। अरे भाभी, आप फ्रिज के सामने बैठकर क्या कर रही हो? अचानक से प्रीति डर जाती है और हड़बड़ाहट में फ्रिज के सामने से उठ जाती है। कुछ भी तो नहीं, फ्रिज में बस नींबू ढूंढ रही थी और वही नहीं मिल रहा। ओह अच्छा, शुक्र है कि अभी आपने शरबत बनाना शुरू नहीं किया था। मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गई और मुझे पता चला कि आप शरबत बना रही हो, इसलिए बोलने आ गई थी कि मेरे लिए भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद प्रीति थोड़ी सी फ्रिज की हवा और खाने के बाद अब शरबत बनाने लगती है। गर्मी में सब हॉल में बैठकर आराम से शरबत पी रहे थे। सच में बहू, जब भी तू शरबत बना कर देती है तो बहुत अच्छा लगता है, वरना इतनी गर्मी के मारे तो बिल्कुल जान निकली रहती है। कूलर भी चलता है लेकिन इतना कुछ फायदा नहीं होता। हाँ, इसलिए खुद को ठंडा रखने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा पानी पीते रहना चाहिए, तभी इतनी गर्मी से राहत मिलेगी। सबको गर्मी से परेशान होता देखकर प्रीति सोचती है कि अगर हमारे घर में एसी होता तो किसी को भी गर्मी में इतना परेशान नहीं होना पड़ता। उसके बाद शाम को जब रोहन घर वापस आता है तो वो प्रीति के लिए एक सुंदर साड़ी लेकर आता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। प्रीति साड़ी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वाह, ये तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें अच्छी लगी? तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस तरह प्रीति बहुत खुश हो जाती है और अब प्रीति रोहन से एसी के बारे में बात करती है। अच्छा सुनो, क्यों ना हम भी अपने घर में एसी लगवा ले। अभी सूखी गर्मी में तो काम चल गया, लेकिन अब चिपचिपी गर्मी हो रही है, घर में भी बाकी सबको बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, तुम सही तो कह रही हो, लेकिन तुम तो जानती हो कि हमारे पास सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि अलग अलग कमरे हैं। एक हम दोनों का पर्सनल कमरा, एक मम्मी और पापा जी का, और एक फिर रिया और चौथा यश का कमरा। हम सभी के कमरे में कूलर लगा हुआ है। अगर फिर एक कमरे में एसी लगेगा और बाकी में नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं एसी नहीं लगवा रहा। 4 एसी का बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। हे भगवान, अब क्या करूं? इसका मतलब मुझे एसी की ठंडी हवा खाने को नहीं मिलेगी। कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद रात को जब वो सो रही थी तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तब वो अचानक से बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। यार, बहुत गर्मी लग रही है और इस कमरे में तो एक भी खिड़की नहीं है, अब क्या करूं? प्रीति को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और वो उठकर रसोई में ठंडा पानी पीने के लिए जाती है। फ्रिज के सामने से अचानक से ठंडी हवा निकलती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो उसके सामने ही बैठ जाती है। फ्रिज के सामने तो काफी ठंडा ठंडा लग रहा है, मन कर रहा है कि फ्रिज के अंदर ही बैठ जाऊं। कूलर में तो आज चिपचिपा लग रहा है, बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही गर्मी से। तो इस तरह दिन ब दिन बढ़ती गर्मी के साथ प्रीति की भी हालत खराब होती जा रही थी और कुछ अब मौसम में भी ह्यूमिडिटी ज्यादा ही हो रही थी, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिलना काफी मुश्किल था। अब प्रीति एक दिन
अच्छा सुनो ना, मुझे अब 2-3 हज़ार रुपए दे दो जरा। मुझे अपना स्किन केयर का सामान लेकर आना है और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेकर आना है। लेकिन पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें सारा सामान ला कर दिया था। हाँ तो बोतल कितनी बड़ी आती है, छोटी छोटी डिब्बी क्रीम की होती है और छोटी छोटी बॉटल सीरम की होती है, जल्दी ही खत्म हो जाती है। जल्दी दो, आज मुझे घर का सामान लाने के लिए भी मॉल में जाना है, तो उसके भी पैसे दे देना। मैं सोच रही हूँ कि साथ में अपना सामान भी लेती आऊंगी। रोहन प्रीति को पैसे दे देता है और उसके बाद प्रीति मॉल में जाती है। तुझे अपने घर से दूर यहाँ इस मॉल में आने की क्या जरूरत थी? वहीं कहीं आसपास से सामान खरीद लेती और अपने मेकअप का सामान ऑनलाइन मंगवा लेती। तुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितना ठंडा ठंडा लगता है। अपने यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करने आई हूँ। यहाँ पर ठंडी एसी की हवा और साथ में मस्त ठंडा जूस पीने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा तो तू इसलिए मॉल में आई है क्या? तुझे पता है मेरे ससुराल में भी एक एसी था और वो भी खराब हो गया, बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और नया एसी लेने के लिए कोई नहीं कह रहा। मेरी भी हालत तेरी तरह खराब चल रही है। कई बार तो रसोई में इतनी गर्मी लगती है कि मैं फ्रिज के सामने ही आराम से बैठ जाती हूँ, उससे थोड़ी राहत मिलती है। अच्छा तू भी ऐसा करती है क्या? मैं भी कई बार ऐसा ही करती हूँ, गर्मी से राहत पाने के लिए फ्रिज के सामने बैठ जाती हूँ। इस तरह दोनों सहेली बात करती है और मॉल में ठंडी एसी की हवा खाकर सामान लेकर दोनों घर वापस आ जाती है। घर आते ही फिर से प्रीति गर्मी से परेशान होने लगती है। मॉल में कितना अच्छा लग रहा था और घर आते ही फिर से वही सड़ी हुई गर्मी, और ऊपर से अब रसोई में जाकर खाना भी बनाना है। प्रीति पसीने से लथपथ हो रही थी, इसलिए फ्रिज के सामने थोड़ी देर बैठ जाती है। फ्रिज खोलकर जब वो बैठी थी तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। ओहो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मजा ही आ गया। इस तरह प्रीति अक्सर ऐसा ही करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद फ्रिज भी खराब हो जाता है। बेटा बहू बता रही थी कि फ्रिज खराब हो गया, जरा तो फ्रिज रिपेयर करने वाले को घर पर भेज दियो। ठीक है मम्मी, मैं भेज दूंगा। कॉल कट करने के बाद अपने कैबिन में बैठा हुआ रोहन काफी परेशान हो रहा था। अरे यार, इस बार कितनी कोशिश कर रहा हूँ पैसे बचाने की, लेकिन बजट तो बन ही नहीं पा रहा। महीना भी खत्म नहीं हुआ और पैसे खर्च होते जा रहे हैं। रोहन ने कॉल करके फ्रिज रिपेयर करने वाले को भेज दिया था और जब वो फ्रिज रिपेयर कर देता है तो देखिए, फिलहाल के लिए मैंने फ्रिज ठीक कर दिया है, लेकिन आपको ज्यादा देर के लिए फ्रिज नहीं खोलना है। इससे उसकी गैस खत्म हो जाती है और फिर फ्रिज खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जब उन दोनों के बीच ये बात हो रही थी तो प्रीति मन में सोचती है, इसका मतलब मेरी हरकतों की वजह से फ्रिज खराब हो गया। OMG, कोई बात नहीं, अब ठीक तो हो गया ना। अब गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। प्रीति को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो रसोई में एक छोटा सा टेबल फैन भी लगवा लेती है ताकि उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक तरफ प्रीति रोहन को बहुत सारी चीजों के लिए बोलती रहती है और वहीं दूसरी तरफ घर में एक सदस्य बढ़ने से खर्च तो बढ़ता ही है, लेकिन इनकम उतनी ही है, तो इसलिए रोहन भी काफी परेशान हो रहा था। मुझे लगा था ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बजट तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन प्रीति कमरे में जाती है और गर्मी से काफी परेशान हो रही थी, इसलिए वो कूलर के सामने ही बैठ जाती है और कूलर की हवा में उसके खुले हुए बाल बिल्कुल हवा में उड़ रहे थे। प्रीति अभी नहा कर आई थी और उसने सिर भी धोया था, इसलिए उसके बाल खुले हुए थे। अभी ठंडे पानी से नहाई हूँ, इसलिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वरना तो हालत खराब हो रही थी। कूलर के सामने बैठकर प्रीति गाना गा रही थी और थोड़ा सा बैठे बैठे घूमते हुए नाच रही थी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। तभी पीछे से रिया आती है और प्रीति को बाल खोलकर झूमता हुआ देखकर वो डर जाती है और भागकर लकड़ी का डंडा लेकर आती है और चिल्लाते हुए प्रीति के पास दौड़ कर आती है। भाभी! प्रीति पीछे मुड़कर देखती है और रिया के इस रूप को देखकर डर जाती है। अरे अरे रिया, तुम्हें क्या हो गया? प्रीति को सही सलामत देखकर रिया रुक जाती है और तुम मुझे इस तरह लकड़ी के डंडे से मारने क्यों आ रही थी? अरे भाभी, मुझे लगा कि आपने कूलर को पकड़ा है और कूलर में करंट की वजह से आप चिपक गई हैं और इसलिए ऐसे आपके बाल उड़ रहे हैं। मैं तो आपको देखकर डर गई थी, मुझे लगा कहीं करंट पकड़े जाने की वजह से आप ऐसे भूतनी की तरह कर रही हैं। क्या यार रिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी नहा कर आई थी और गीले बाल थे तो कूलर के आगे बैठकर थोड़ा ठंडी हवा खाने की कोशिश कर रही थी। तुमने तो मुझे भूतनी बना दिया। सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा कुछ कर रही है। अब जब शाम को रोहन घर वापस आता है तब प्रीति, अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हम एक एसी ले लेते हैं और उसे हॉल में लगा लेते हैं। उसके बाद हम सब एक एसी में सोएंगे और इस तरह बिल भी ज्यादा नहीं आएगा।
देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि अभी एसी नहीं लगा सकता। लेकिन क्यों नहीं लगा सकते? अब तो मैंने आइडिया भी दे दिया है, अब तो हमें एसी लगवा ही लेना चाहिए। अब रोहन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसे प्रीति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया, जब देखो हमेशा बस कभी एसी कभी कुछ कहती रहती हो। तुम्हें बस अपने आप से फर्क पड़ता है और किसी से नहीं। तुम्हें बस अपनी जरूरत पूरी करनी है और तुम किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। जब देखो बस हर छोटी छोटी चीज के लिए जिद करती रहती हो। अरे 2 साल की बच्ची हो क्या? रोहन ने जो भी बातें कही, ये सभी बातें प्रीति के सीधा दिल पर जाकर लग जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? आप भला मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हो? अरे मैंने आपसे ऐसी कौन सी डिमांड कर दी जो आप मुझे इतना भला बुरा कह रहे हैं? डिमांड तो तुम हमेशा करती रहती हो। कभी तुम्हें किचन में टेबल फैन चाहिए, कभी तुम्हें स्किन केयर चाहिए, कभी तुम्हें एसी चाहिए। लेकिन वो सब तो काम की ही चीज है और मैंने कोई बेवजह की चीज तो नहीं मांगी ना आपसे। इस तरह दोनों का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रीति गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है। बस बहुत हो गया, अब मैं ना तो कुछ फालतू सुनूंगी और ना ही अब मुझे कुछ और बर्दाश्त करना है। मुझे अब एक कमरे में भी नहीं सोना। प्रीति और रोहन की लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अब प्रीति कमरे में रोहन के पास वापस नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन वो और कहीं भी नहीं जा सकती थी और गर्मी से उसकी हालत खराब हो रही थी। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब क्या करूं? प्रीति किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर उसका ठंडा पानी पीती है और उसे उसके सामने बैठकर काफी अच्छा लगता है। तब वो बगल में ही अपना टेबल फैन भी चला लेती है। प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था, तो उसका कुछ भी करने का मन नहीं था। फ्रिज की ठंडी हवा के सामने उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला और सुबह उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। OMG, ये क्या? इसका मतलब मैं पूरी रात फ्रिज खोलकर फ्रिज के सामने ही सो गई थी। हे भगवान, लेकिन मुझे इतना कुछ बुरा भी नहीं लगा, सब ठीक था। ठंडा फर्श था, टेबल फैन था और साथ में फ्रिज की भी थोड़ी कूलिंग थी। इस तरह प्रीति को यहाँ पर आइडिया आ जाता है कि वो किस तरीके से अब से रोज रात को फ्रिज के सामने उसका दरवाजा खोलकर सोने लगी थी। रोहन और प्रीति भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ये सब घर वाले शायद थोड़ा थोड़ा नोटिस कर पा रहे थे। जैसे कि एक दिन, अरे रिया, क्या तुम एक बार किचन से मेरा लंच बॉक्स ला सकती हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ भैया, अभी लाती हूँ। रिया रसोई में लंच लेने जाती है और लंच लाकर रोहन को दे देती है। आजकल भैया अपना काम करने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं, भाभी को क्यों नहीं कह रहे हैं? लगता है दोनों में अभी झगड़ा चल रहा है। कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच में हो जाता है, अभी कुछ नहीं बोलती हूँ। इस तरह दिन गुजर रहे थे और प्रीति रोहन से कुछ खास बात नहीं कर रही थी, इसलिए वो रसोई में ही जाकर सो जाती है। एक रात को शांति की आंख खुलती है और वो टेबल पर देखती है कि पानी खत्म हो गया। अरे यार, पानी भी खत्म हो गया है, अब उठकर रसोई तक जाना पड़ेगा। शांति उठती है और रसोई की तरफ बढ़ती है। वहीं पर प्रीति भी हल्का सा फ्रिज खोलकर उसकी हवा खा रही थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। और अंधेरे में जब शांति प्रीति को इस तरह देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे, भूत आ गया, बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल आ गई है। इस तरह शांति डरकर वापस अपने कमरे में भाग जाती है। हाजी सुनो, जरा जल्दी उठो, हमारी रसोई में चुड़ैल आ गई है। शांति रमेश को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रमेश नींद में करवट बदल लेता है। अरे भाग्यवान, तुम भी कुछ भी सपना देखती हो और फिर मुझे नींद से उठा देती हो। अरे सोने दो मुझे। अरे कोई सपना नहीं है, ये एकदम हकीकत है। एक बार आप उठो तो सही और मेरे साथ चलो। शांति जबरदस्ती रमेश को उठाती है और उसके बाद अपने साथ उसे रसोई में लेकर जाती है। रमेश नींद में रसोई की तरफ जा रहा था, लेकिन जब दोनों रसोई में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कहीं पर भी कोई भी नहीं मिलता। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। या तो तुमने सपना देखा होगा या फिर तुम्हारा कोई वहम होगा। अरे ऐसे कैसे कोई वहम होगा, मैंने सचमुच देखा था, यहाँ कोई था। देखो, मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुम्हें चलना है तो चलो। अरे अरे रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस तरह शांति डरते हुए वहाँ से चली जाती है और प्रीति दूसरी जगह छुप गई थी और उनके जाने के बाद वो वापस आ जाती है। चलो शुक्र है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर सोते हुए नहीं देखा, वरना गड़बड़ हो जाती। मेरी मजबूरी है यहाँ पर सोना। इतना सब कुछ भला बुरा सुनने के बाद तो मैं अपने कमरे में जाकर उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। इस तरह प्रीति वहीं पर फ्रिज खोलकर उसके सामने टेबल फैन चलाकर वहीं पर सो जाती है। आज उसने साथ में रसोई की भी खिड़की खोली थी ताकि थोड़ा बहुत वेंटिलेशन होता रहे। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने कमरे में सोचता है। इसका मतलब जो मैंने प्रीति के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सच है। उसे बस अपनी डिमांड पूरी करवानी होती है, और अगर मैंने उसे कुछ कह भी दिया तो इतने दिन से कमरे में सोने तक नहीं आ रही है। अरे रिश्ते में ऐसा थोड़ी होता है,
इतना घमंड थोड़ी होना चाहिए। इस तरह दोनों पति पत्नी के बीच में काफी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों ही इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के बारे में नहीं सोचते। दोनों का बस झगड़ा बढ़ता जा रहा था और कोई भी इस बात को क्लियर करने के बारे में नहीं सोच रहा था। अगले दिन प्रीति सभी के कमरे में ठंडा पानी देकर आ जाती है। बेटा, तूने अच्छा किया कि तू आज हमें ठंडा पानी देने आ गई और अब रात को नहीं उठना पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि कोई रात को उठ कर आए और फिर रात को फ्रिज के सामने सोने पर मेरी नींद खराब हो। यूं ही दिन गुजर रहे थे और प्रीति भी हर रोज फ्रिज के सामने फ्रिज खोलकर सो जाया करती थी। एक दिन प्रीति जब सब्जी लेने बाजार जा रही थी, अरे भैया जरा 1 किलो भिंडी और 1 किलो घिया दे दो, साथ में 1 किलो टमाटर और 1 पाव लहसुन भी दे देना। जब प्रीति पर्स खोलती है तो देखती है कि उसमें काफी कम पैसे हैं। अरे यार, मैं गुस्से के चक्कर में इनसे पूरे पैसे रखना ही भूल गई। जी भाभी जी, मैं आपकी सारी सब्जी पैक कर चुका हूँ। भैया एक काम करो, टमाटर आधे किलो कर दो और अभी लहसुन रहने दो। क्या भाभी जी, आपने पहले सामान तुलवा लिया, अब आप आधा सामान करवा रही हो। हाँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे लाना भूल गई इसलिए। प्रीति रास्ते से जा रही थी कि तभी उसे अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पवन, तुम यहाँ पास में मेरा ससुराल है और मैं यहाँ पर सब्जी लेने आई थी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहीं पर शिफ्ट हो गया हूँ। यहाँ से मेरी कंपनी बहुत पास ही पड़ती है। इस तरह दोनों बात करते हैं और उसके बाद सब्जी लेकर प्रीति घर वापस आ जाती है। और काफी दिन से उसकी और रोहन की बात नहीं हो रही थी, इसलिए प्रीति इसी बहाने से उससे बात करने की कोशिश करती है। मुझे कुछ बात करनी थी कि घर में राशन लाने और सब्जी लाने के पैसे खत्म हो गए, इसलिए मुझे पैसे दे दीजिए। इस बात पर रोहन टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहता है, वही मैं सोचूं कि तुम मुझसे बात करने कैसे आ गई। मामला पैसों का है, पैसे चाहिए तो तुमने मुझसे बात कर ली, वरना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी इतनी हिम्मत, फिर से मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए ही आपसे बात करने आती हूँ? क्योंकि यही हकीकत है। इतने दिनों से तुमने मुझसे बात नहीं की और अब जब पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे बात करने आती हो। आपने भी तो उस दिन मुझे कितना कुछ भला बुरा कहा था। आपने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और ना ही मुझे बुला कर लाए। अरे मैंने भला ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतना भला बुरा सुना दिया था? अरे जब मेरे खर्चे ही नहीं उठा सकते तो फिर मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब तो तुम ऐसा ही बोलोगी क्योंकि अब तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त जो मिल गया है। छी, कितनी गंदी सोच है। अरे आपकी शादी में तो आपकी कितनी सारी फ्रेंड्स आई थी, मैंने तो कुछ नहीं बोला और मैंने सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया था और मैंने किसी दोस्त से बात क्या कर ली? इतना गलत सोच रहे हो? इस तरह दोनों की बहस आज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और उन दोनों की लड़ाई की आवाज बाहर हॉल में बैठे सभी घर वालों तक पहुंच जाती है। उसके बाद सब दौड़कर उनके कमरे में आते हैं। मुझे तो इतने दिनों से लग ही रहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन तुम दोनों को इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे भी लड़ाई की वजह अब तक समझ नहीं आ रही है, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से मुझसे बात की है उस हिसाब से मुझे अब इनसे कोई बात नहीं करनी। हाँ तो ठीक है, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। इस तरह प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके बाद रमेश भी रोहन को समझाने की कोशिश करता है। बेटा, तुम्हें बहू को इस तरीके से इतना ज्यादा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। अरे बहू अपना सब कुछ घर परिवार छोड़कर यहाँ पर आई है और यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश कर रही है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैं कितना समझू पापा, मैं भी इकलौता कमाने वाला हूँ, लेकिन कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता है। इस तरह घर में झगड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और ये सब देखकर यश रिया को कहता है, अगर शादी के बाद इतना सब कुछ देखने को मिलता है तो मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है बिल्कुल। अरे ये सब छोड़ो, हमें भैया भाभी का झगड़ा ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। आज रात को तो झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए गुस्से में प्रीति रसोई में ही टेबल फैन चलाकर और उसके सामने फ्रिज खोलकर सो जाती है। और फ्रिज के सामने जब वो लेटी थी तो इस बार जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली हूँ। दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और आज रिया जब रात को बाहर आती है तो वो प्रीति को रसोई में फ्रिज के सामने फ्रिज खोलकर सोता हुआ देख लेती है, लेकिन वो फ्रिज खुला है उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। हे भगवान, ये लड़ाई तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और इसे खत्म करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। आज रात को फिर से प्रीति फ्रिज खोलकर उसके सामने सो रही थी, तब शांति वहाँ पर आती है। अच्छा, इसका मतलब तुम हर रोज यहाँ पर अलग सो रही हो। अगर बेटा तुम दोनों के बीच में ऐसा ही रहा तो कभी तुम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं होगा। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, इसलिए तो फ्रिज खराब हुआ था और हमने इसे ठीक करने के लिए इतनी बार इतने पैसे दिए। तुमको थोड़ा सोचना चाहिए था ना।
इस बात पर प्रीति शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शांति प्रीति को डांट कर वहां से चली जाती है। अगले दिन रिया 2 फूल के बुके लाती है और उसके बाद उस पर छोटी सी प्यारी सी चिट्ठी लिखती है और एक रोहन के ऑफिस भिजवा देती है और एक प्रीति के पास दे देती है। क्या ये सच में तुम्हारे भैया ने भेजा है? हाँ भाभी, इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। प्रीति उसमें से नोट निकाल कर पढ़ती है। उसमें लिखा था कि मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। नोट पढ़ने के बाद प्रीति को खुशी होती है। चलो अच्छा है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। प्रीति खुश हो जाती है और उधर से रोहन भी खुश होकर ऑफिस से घर आ जाता है। और अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने जो फूल भेजे थे बहुत अच्छे थे, मुझे काफी अच्छे लगे और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तो आपको कोई फूल नहीं भेजे, लेकिन हाँ, जो आपने फूल मुझे भेजे हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने भी आपको माफ किया। ये बात सुनकर दोनों को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अरे मेरी गलती थोड़ी है जो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, और मैंने तुम्हें कोई फूल नहीं भेजे हैं। हाँ, तो मैंने भी कोई फूल नहीं भेजे। इस तरह फिर से दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है और उनकी लड़ाई सॉल्व करने के लिए सब वहाँ आते हैं। बस करो भैया, भाभी, आप दोनों भी क्या इस तरह हमेशा ही लड़ते रहोगे? अरे जब आप दोनों के पास माफी वाला बुके आया तो आप दोनों एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हो गए। मतलब आप दोनों को ही सामने वाला माफी मांगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद से माफी नहीं मांगनी। अरे किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। भैया आपकी गलती है, आपको भाभी पर गलत इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे। हाँ रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों को इस तरह हमेशा नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे रिश्ते कमजोर होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अरे कम से कम बैठकर एक दूसरे की बात को समझो तो सही। सभी के समझाने के बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे भी शायद समझना चाहिए था कि मैं आपसे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती। आज के बाद मैं कभी कोई भी चीज खरीदने के लिए नहीं बोलूंगी। मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और मुझे ये एडजस्ट करना सीखना चाहिए। ये बात सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था। दरअसल सैलरी उतनी है और अब खर्च कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हर महीने किश्त देनी पड़ती और बढ़ते खर्च को देखकर मुझे बस बहुत गुस्सा आ जा रहा था, और वो सारा गुस्सा उस दिन फूटकर तुम्हारे ऊपर निकल गया था। बस इसलिए वही फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और तुम्हारे ऊपर गुस्सा बढ़ता गया। मुझे लगा तुम्हें बस एसी चाहिए और अपने आप से मतलब, इसलिए गुस्से में भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस तरह फाइनली दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और झगड़ा भी खत्म हो जाता है। मेरा वो दोस्त मुझे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोल रहा था। मैंने अपना काम शुरू किया है और मैं उसी सैलरी में से एसी लगवा लूंगी। अब से हम में से किसी को भी गर्मी में परेशान नहीं होना होगा और हम सब यहाँ पर हॉल में सब साथ में सोएंगे। लेकिन बेटा इसका बिल बहुत ज्यादा आएगा। नहीं मम्मी जी, ये इन्वर्टर एसी है और हम कम टेम्परेचर पर रखकर सोएंगे तो बिल उतना ज्यादा नहीं आएगा। जितना 4 कूलर का बिल आता है उतना ही अकेला एसी तो मैनेज कर सकता है। हम सब साथ सोएंगे। अपनी पत्नी को सबके बारे में इतना सोचते हुए रोहन को काफी अच्छा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और कुछ टाइम बाद वो घर में एसी लगवा लेते हैं और तभी रोहन प्रीति से थैंक यू सो मच। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं। कोई बात नहीं, फिलहाल आज हम सब एसी का मजा लेते हैं और अब मुझे फ्रिज खोलकर उसके सामने नहीं सोना होगा। हाँ बहू, तूने भी अलग ही तरीका निकाला था फ्रिज के सामने सोने का। और तो और तुझे देखकर तो मैं डर ही गई थी कि हमारे घर में भूत आ गया। इस तरह सब ठीक हो जाता है और अब प्रीति को भी फ्रिज खोलकर उसके सामने नहीं सोना पड़ता।